हेलो दोस्तों, मैं रितेश साहनी आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स विथ रितेश साहनी में मोस्ट वेलकम है। आज हम लोग लॉगरिथमिक फंक्शन से रिलेटेड डिफरेंशिएशन के कुछ एग्जांपल्स को देखेंगे। अगर आप कल के सेशन को नहीं देख पाए हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कल के वीडियो का लिंक दे दिया जाएगा। आप सबसे पहले उस वीडियो को देखें ताकि आप आज के सेशन को अच्छी प्रकार से समझ पाएंगे। तो चलिए विदाउट डिले किए अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। फाइंड dy बटे में dx। dy बटे dx का वैल्यू बताना है। फर्स्ट एग्जांपल है y इज इक्वल टू रूट अंडर x माइनस 1 i इंटू एक्स माइनस 2 और डिवाइड में x माइनस 3 i इंटू एक्स माइनस 4 i इंटू एक्स माइनस 5 दिया है। तो यहाँ पर देखेंगे तो y इज इक्वल टू हो जाएगा x माइनस 1 i इंटू एक्स माइनस 2 और डिवाइड में x माइनस 3 i इंटू एक्स माइनस 4 i इंटू एक्स माइनस 5। इसके बाद देखेंगे तो रूट हटाएंगे तो रूट हटाने पर पावर में 1/2 लिखते हैं। तो यहाँ पर रूट हटाएंगे तो यहाँ पर लिखेंगे पावर में 1/2 लिखेंगे। इसके बाद देखेंगे तो आपको बताए थे कभी भी कोई भी फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में या डिवीजन में दिया रहे तो उसको लॉगरिथमिक फंक्शन के प्रॉपर्टी से सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे तो x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 डिवाइड में x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 5 है। तो यहाँ पर डिवीजन है तो इसको लॉगरिथमिक फंक्शन के प्रॉपर्टी से सॉल्व करेंगे। लॉगरिथमिक फंक्शन का प्रॉपर्टी आपको बताए थे कि सबसे पहले दोनों साइड लॉग लेते हैं। तो दोनों साइड लॉग लेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, दोनों साइड लॉग लिखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे तो सबसे पहले इसको मिटाएंगे, दोनों साइड लॉग लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा log y इज इक्वल टू हो जाएगा log x माइनस 1 i इंटू एक्स माइनस 2 और डिवाइड में हो जाएगा x माइनस 3 i इंटू एक्स माइनस 4 हो जाएगा। इसके बाद इंटू एक्स माइनस 5 हो जाएगा। इसके बाद होल पावर में 1/2 के इक्वल हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे तो log y इज इक्वल टू आपको एक फार्मूला बताए थे कि log x के पावर में m दिया रहे तो log x के पावर m का वैल्यू m इंटू log x के इक्वल हो जाता है। यानी कि log का जो भी पावर हो log के पहले मल्टीप्लाई में हो जाता है। तो यहाँ पर देखेंगे तो पावर में 1/2 है तो पावर 1/2 है log के पहले मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/2 इंटू log x माइनस 1 i इंटू एक्स माइनस 2 और डिवाइड में हो जाएगा x माइनस 3 i इंटू एक्स माइनस 4 i इंटू एक्स माइनस 5 के इक्वल हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे तो सबसे पहले इसको मिटाएंगे तो log y इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 इंटू। इसके बाद देखेंगे तो आपको एक फार्मूला बताए थे कि log x बटे में y दिया रहे तो log x बटे y का वैल्यू log x अब माइनस log y के इक्वल हो जाता है। इसके बाद बताए थे कि log x इंटू y दिया रहे तो log x इंटू y इज इक्वल टू log x अब प्लस log y के इक्वल हो जाता है। यानी कि log का डिवीजन हो तो log के सबट्रैक्शन में होता है, log का मल्टीप्लाई हो तो log का मल्टीप्लाई log के एडिशन में होता है। तो यहाँ पर देखेंगे तो log का डिवीजन है तो इसको सबट्रैक्शन में करेंगे तो इसका वैल्यू हो जाएगा log x माइनस 1 i इंटू एक्स माइनस 2। इसके बाद माइनस का साइन देने के बाद log x माइनस 3 i इंटू एक्स माइनस 4 i इंटू एक्स माइनस 5 के इक्वल हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा log y इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 i इंटू log का मल्टीप्लिकेशन। आपको बताए हैं कि log का मल्टीप्लिकेशन हो तो log का मल्टीप्लिकेशन हमेशा log के एडिशन में होता है। तो इसका वैल्यू हो जाएगा log x माइनस 1 इसके बाद हो जाएगा प्लस log x माइनस 2 हो जाएगा। इसके बाद माइनस का साइन देंगे। इसके बाद बताए थे आपको कि माइनस के बाद हमेशा ब्रैकेट देते हैं तो माइनस के बाद पहले ब्रैकेट देंगे
इसके बाद लिखेंगे लॉग का मल्टीप्लीकेशन, तो लॉग का मल्टीप्लीकेशन एडिशन में होता है, तो इसका वैल्यू हो जाएगा लॉग x माइनस 3 और प्लस लॉग x माइनस 4 और इसके बाद हो जाएगा प्लस लॉग x माइनस 5 के इक्वल हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे तो सबसे पहले इसको मिटाएंगे, तो log y इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 इंटू, इसके बाद देखेंगे तो log x माइनस 1 है, इसके बाद log x माइनस 2 है, इसके बाद देखेंगे तो माइनस log x माइनस 3 है, तो यहां पर लिखेंगे माइनस log x माइनस 3 लिखेंगे। इसके बाद देखेंगे तो माइनस और प्लस माइनस होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस log x माइनस 4 लिखेंगे। इसके बाद देखेंगे तो माइनस और प्लस माइनस होता है, इसके बाद लिखेंगे log x माइनस 5 लिखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे तो अब इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो यहाँ पर लिखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ log y और dx का मतलब हो गया x के रिस्पेक्ट में इज इक्वल टू, यहाँ पर देखेंगे तो 1/2 कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को बाहर ले लेंगे, तो 1/2। इसके बाद डिफरेंशिएशन कराएंगे log x माइनस 1 का, dx का मतलब x के रिस्पेक्ट में, इसके बाद डिफरेंशिएशन कराएंगे log x माइनस 2 का और dx का मतलब x के रिस्पेक्ट में, इसके बाद माइनस का साइन देंगे, डिफरेंशिएशन कराएंगे log x माइनस 3 का और dx मतलब x के रिस्पेक्ट में, इसके बाद माइनस का साइन देंगे, डिफरेंशिएशन कराएंगे log x माइनस 4 का और dx का मतलब हो जाएगा x के रिस्पेक्ट में, इसके बाद फिर माइनस का साइन देंगे, डिफरेंशिएशन कराएंगे log x माइनस 5 का और इसके बाद dx का मतलब x के रिस्पेक्ट में। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे तो सबसे पहले इसको मिटाएंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे log y का, तो नीचे में dy लिखेंगे, क्योंकि आपको एक फार्मूला बताए थे कि डिफरेंशिएशन ऑफ log x डिवाइड में dx दिया रहे, तो डिफरेंशिएशन ऑफ log x का वैल्यू 1/x के इक्वल हो जाता है, यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ log के बाद x हो तो नीचे में dx लिखते हैं, तो यहाँ पर देखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ log के बाद y है तो नीचे में dy लिखेंगे, और जिस टर्म से डिवाइड कराएंगे सेम टर्म से मल्टीप्लाई कराते हैं, इसके बाद dx लिखेंगे इज इक्वल टू, इसके बाद देखेंगे तो 1/2 और इंटू हो जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ log x माइनस 1, डिफरेंशिएशन ऑफ log x का वैल्यू 1/x होता है, तो log x माइनस 1 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/x माइनस 1, इसके बाद प्लस का साइन देंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ log x माइनस 2 का वैल्यू हो जाएगा 1/x माइनस 2, इसके बाद माइनस का साइन देंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ log x माइनस 3 का वैल्यू हो जाएगा 1/x माइनस 3, इसके बाद डिफरेंशिएशन log x माइनस 4 का वैल्यू हो जाएगा 1/x माइनस 4, इसके बाद माइनस का साइन देंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ log x माइनस 5 का वैल्यू हो जाएगा 1/x माइनस 5 के इक्वल हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे तो सबसे पहले इसको मिटाएंगे, तो डिफरेंशिएशन ऑफ log y, तो log y का डिफरेंशिएशन 1/y के इक्वल हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे 1/y आई इंटू dy बटे में dx इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 आई इंटू, यहाँ पर है 1/x माइनस 1 और प्लस 1/x माइनस 2, इसके बाद माइनस 1/x माइनस 3, इसके बाद माइनस 1/x माइनस 4, इसके बाद माइनस 1/x माइनस 5 के इक्वल है। हमको वैल्यू बताना है dy/dx का, तो dy/dx निकालने के लिए यहाँ से y हटाएंगे, y RHS साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, यानी कि dy/dx इज इक्वल टू हो जाएगा y आई इंटू 1/2, इसके बाद इंटू में हो जाएगा 1/x माइनस 1 और प्लस 1/x माइनस 2, इसके बाद माइनस 1/x माइनस 3 और माइनस 1/x माइनस 4 माइनस 1/x माइनस 5 हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे तो इसको मिटाएंगे, तो dy/dx इज इक्वल टू हो जाएगा y, आप अपने कॉपी में चेक करेंगे y का वैल्यू लिखवाए थे, √x माइनस 1 आई इंटू x माइनस 2 और डिवाइड में x माइनस 3,
आई इंटू एक्स माइनस 4 आई इंटू एक्स माइनस 5 के इक्वल लिखवाए थे। y का वैल्यू रूट अंडर एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 डिवाइड में एक्स माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 5 लिखवाए हैं। तो इस y के प्लेस पर वैल्यू लिखेंगे रूट अंडर एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 और डिवाइड में लिखेंगे एक्स माइनस 3 आई इंटू एक्स माइनस 4 आई इंटू एक्स माइनस 5 लिखेंगे। इसके बाद देखेंगे तो यहाँ पर डिवाइड में पहले से 2 है, तो यहाँ पर डिवाइड में 2 है, तो यहाँ पर लिख देंगे 1/2, तो 1/2 इंटू, इसके बाद देखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1/x माइनस 1 प्लस 1/x माइनस 2, इसके बाद हो जाएगा माइनस 1/x माइनस 3, इसके बाद माइनस 1/x माइनस 4 और इसके बाद माइनस का साइन देने के बाद 1/x माइनस 5। तो ये हमारा dy/dx का फाइनल रिजल्टेंट होगा। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। सेकेंड एग्जांपल है डिफरेंशिएशन करना है x² माइनस 5x प्लस 8 आई इंटू एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9 इन 3 वेज। इसको 3 मेथड से यानी कि इसको 3 तरीके से सॉल्व करना है। पहला तरीका होगा यूजिंग प्रोडक्ट रूल, यानी कि यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन रूल से सबसे पहले सॉल्व करना है। इसके बाद बी वाला है बाय एक्सपेंडिंग द प्रोडक्ट टू ऑब्टेन ए सिंगल पोलिनोमियल, यानी कि इसको सिंगल फॉर्म में चेंज करके। इसके बाद थर्ड चेक करना है बाय लॉगरिथमिक फंक्शन, तो लॉगरिथमिक फंक्शन से डिफरेंशिएशन करना है। तो सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे यूजिंग प्रोडक्ट रूल, यानी कि मल्टीप्लाई वाले रूल पर। तो यहाँ पर देखेंगे तो y इज इक्वल टू, आपको बताए थे फंक्शन को y से डिनोट करते हैं, यानी कि y का वैल्यू दिया हुआ है x² माइनस 5x प्लस 8 आई इंटू एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9 के इक्वल दिया है। अब इसका dy/dx निकालना है, तो यहाँ पर लिखेंगे dy/dx इज इक्वल टू, आपको बताए थे कि जब भी मल्टीप्लिकेशन रूल से सॉल्व करेंगे तो फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन करेंगे तो सेकंड वाले को छोड़ देंगे, इसके बाद सेकंड वाले का डिफरेंशिएशन करेंगे तो फर्स्ट वाले को छोड़ देंगे। यानी कि मल्टीप्लिकेशन रूल में हर एक फंक्शन का एक बार डिफरेंशिएशन करते हैं। तो सबसे पहले डिफरेंशिएशन करेंगे x² माइनस 5x प्लस 8 का, तो x² का डिफरेंशिएशन करेंगे तो x² का डिफरेंशिएशन 2x होता है। इसके बाद माइनस का साइन देंगे, इसके बाद 5x का डिफरेंशिएशन 5 के इक्वल हो जाता है, इसके बाद 8 का डिफरेंशिएशन 0 के इक्वल हो जाता है। फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करेंगे तो सेकेंड वाले को मल्टीप्लाई में ही छोड़ देंगे, एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9 ही लिख देंगे। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे तो दूसरा बार डिफरेंशिएशन करेंगे एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9 का। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3x², और इसके बाद 7x का डिफरेंशिएशन 7 हो जाएगा और 9 का डिफरेंशिएशन 0। सेकेंड वाले का डिफरेंशिएशन करेंगे तो फर्स्ट वाले को मल्टीप्लाई में ही छोड़ देंगे, यानी कि x² माइनस 5x प्लस 8 के इक्वल मल्टीप्लाई में हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे तो सबसे पहले इसको मिटाएंगे, तो dy/dx इज इक्वल टू हो जाएगा 2x माइनस 5 आई इंटू एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9, इसके बाद प्लस का साइन देंगे, यहाँ पर है x² माइनस 5x प्लस 8 आई इंटू 3x² प्लस 7 के इक्वल हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे तो dy/dx इज इक्वल टू हो जाएगा 2x में मल्टीप्लाई कराएंगे एक्स क्यू से, तो यहाँ पर हो जाएगा 2x के पावर में 4। इसके बाद 2x में मल्टीप्लाई कराएंगे 7x से, तो यहाँ पर हो जाएगा 14x²। इसके बाद मल्टीप्लाई कराएंगे तो 18x हो जाएगा। इसके बाद -5 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो -5x³ हो जाएगा। इसके बाद मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा -35x हो जाएगा। इसके बाद मल्टीप्लाई कराएंगे तो -45 हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे तो x² से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 3x के पावर में 4 हो जाएगा। इसके बाद x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7x² हो जाएगा। इसके बाद -5x से मल्टीप्लाई करेंगे तो -15x³ हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे तो -5x में 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो
35x हो जाएगा। इसके बाद 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 24x² हो जाएगा। इसके बाद 8 में 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 56 हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे तो dy बटे में dx इज इक्वल टू हो जाएगा 2x के पावर में 4, इसके बाद 3x के पावर 4, तो 2 और 3 5x के पावर 4 के इक्वल हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे तो -5x³, इसके बाद -15x³, तो इसका वैल्यू हो जाएगा -20x³ हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे तो यहाँ पर है 14x², इसके बाद देखेंगे तो 24x², और इसके बाद 7x², तो 14 और 7 21, और 21 में 25 ऐड करेंगे तो 21 में 24 ऐड करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 5 4, यहाँ पर हो जाएगा 45x² के इक्वल हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे तो 18x, इसके बाद -35x तो -17x, और इसके बाद 18x है तो 70 में से 18 घटाएंगे तो हो जाएगा 2, इसके बाद 6 में से 1 जाएगा तो 5 हो जाएगा, यानी कि -52x हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे तो -45, इसके बाद 56, तो 56 में से 45 जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 56 में से 45 घटाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 11। इसके बाद देखेंगे 11, तो यहाँ पर 11 के इक्वल हो जाएगा। तो ये हमारा dy बटे dx का फाइनल रिजल्टेंट होगा। इसके बाद इसको सेकेंड मेथड से सॉल्व करते हैं। y इज इक्वल टू दिया हुआ है x² अब -5x अब +8 i इंटू x³ और इसके बाद +7x अब +9 के इक्वल है। सेकेंड मेथड में बोला गया है इसको सिंगल फॉर्म में चेंज करके डिफरेंशिएशन करना है। तो सिंगल फॉर्म में चेंज करेंगे सबसे पहले, तो यहाँ से हो जाएगा y इज इक्वल टू x² में x के पावर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x के पावर में 5 हो जाएगा। इसके बाद हो जाएगा +7x³ हो जाएगा। इसके बाद हो जाएगा 9x² के इक्वल हो जाएगा। इसके बाद हो जाएगा -5x के पावर में 4 हो जाएगा। इसके बाद हो जाएगा -35x² हो जाएगा। इसके बाद हो जाएगा -45x के इक्वल हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 8x³। इसके बाद 8 में 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 56x हो जाएगा। इसके बाद 8 में 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 72 के इक्वल हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे तो dy बटे dx निकालेंगे, तो dy बटे में dx इज इक्वल टू हो जाएगा xn पर तोड़ेंगे तो xn पर तोड़ेंगे तो x के पावर 5 का वैल्यू हो जाएगा 5, x के पावर में 4 के इक्वल हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे तो 7, इसको xn पर तोड़ेंगे तो xn पर तोड़ेंगे तो इसका वैल्यू 3x² के इक्वल हो जाएगा। इसके बाद इसका वैल्यू हो जाएगा 9 इंटू इसका वैल्यू हो जाएगा 2x -5 इंटू x के पावर 4 का वैल्यू हो जाएगा 4, x के पावर 3 हो जाएगा। इसके बाद -35 इंटू x² का डिफरेंशिएशन 2x हो जाएगा। इसके बाद -45 इंटू x का डिफरेंशिएशन 1, इसके बाद 8 इंटू x³ का डिफरेंशिएशन 3x² हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे तो 56 इंटू x का डिफरेंशिएशन 1 और +72 कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन 0 के इक्वल हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे तो dy बटे में dx इज इक्वल टू हो जाएगा 5x के पावर में 4 और +21x² हो जाएगा और +18x हो जाएगा। इसके बाद -20x³ हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे तो -70x हो जाएगा। इसके बाद -45 हो जाएगा। इसके बाद 24x² हो जाएगा। इसके बाद 56 के इक्वल हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे तो dy बटे में dx इज इक्वल टू हो जाएगा 5x के पावर में 4। इसके बाद देखेंगे तो -20x³ तो यहाँ पर हो जाएगा -20x³ हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे तो 21x², इसके बाद 24x² तो इसका वैल्यू हो जाएगा 45x² के इक्वल हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे तो 18x, इसके बाद -70x तो 70 में से 18 घटाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा -52x हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे
तो यहाँ पर है 56 माइनस 45, तो इसका वैल्यू 11 के इक्वल हो जाएगा। तो ये हमारा dy बटे dx का फाइनल रिजल्टेंट होगा। अब इसको थर्ड मेथड से सॉल्व करेंगे। तो थर्ड मेथड था लॉगरिथमिक फंक्शन का यूज करके। तो सबसे पहले इसको मिटाएंगे। y इज इक्वल टू दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 इंटू एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9 के इक्वल दिया हुआ है। तो आपको बताए थे लॉगरिथमिक फंक्शन के लिए सबसे पहले दोनों साइड लॉग लेते हैं। तो दोनों साइड लॉग लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा log y इज इक्वल टू हो जाएगा log एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 इंटू एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9 के इक्वल हो जाएगा। अब इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे log y इज इक्वल टू लॉग का मल्टीप्लीकेशन। आपको बताए थे लॉग का मल्टीप्लीकेशन हमेशा लॉग के एडिशन में होता है। तो इसका वैल्यू हो जाएगा log एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8, इसके बाद प्लस का साइन देंगे log एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9 के इक्वल हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे तब इसका डिफरेंशिएशन कराना है। तो यहाँ पर लिखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ log y और डिवाइड में dy लिखेंगे और जिस टर्म से डिवाइड करेंगे सेम टर्म से मल्टीप्लाई है बटे में dx इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ log x का डिफरेंशिएशन 1 बटे x होता है। तो log x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 का डिफरेंशिएशन 1 बटे में x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 के इक्वल हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे तो x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2x माइनस 5 के इक्वल हो जाएगा। इसके बाद प्लस का साइन देंगे तो log x क्यूब प्लस 7x प्लस 9 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 बटे में x क्यूब प्लस 7x प्लस 9 के इक्वल हो जाएगा। इसके बाद इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 9 का डिफरेंशिएशन 7 के इक्वल हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे तो सबसे पहले इसको मिटाएंगे। तो डिफरेंशिएशन ऑफ log y 1 बटे y होता है इनटू dy बटे में dx इज इक्वल टू देखेंगे तो यहाँ से एलसीएम लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 इंटू एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9 एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ पर ऊपर में हो जाएगा 2x माइनस 5 इंटू हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9 हो जाएगा। इसके बाद प्लस का साइन देंगे हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 7 इंटू हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 के इक्वल हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे तो dy बटे में dx इज इक्वल टू हो जाएगा y यहाँ पर डिवाइड में है RHS साइड जाने पर मल्टीप्लाई में। तो y का वैल्यू लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 इंटू एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9 लिखेंगे। इसके बाद देखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2x माइनस 5 इंटू दिया हुआ है एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9। इसके बाद प्लस का साइन देने के बाद 3x स्क्वायर प्लस 7 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8। इसके बाद देखेंगे डिवाइड में तो डिवाइड में दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 इंटू एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9 के इक्वल दिया हुआ है। तो यहाँ से इसको कटाएंगे यहाँ से एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9 से इसको कटाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे dy बटे में dx। तो dy बटे dx इज इक्वल टू हो जाएगा 2x में मल्टीप्लाई करेंगे एक्स क्यूब से तो यहाँ पर हो जाएगा 2x के पावर में 4 हो जाएगा। इसके बाद 2x में 7x से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 14x स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद 2x में 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 18x हो जाएगा। इसके बाद -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -5x की हो जाएगा। इसके बाद -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -35x हो जाएगा। इसके बाद -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -45 हो जाएगा। इसके बाद प्लस का साइन देंगे 3x स्क्वायर में x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x के पावर में 4 हो जाएगा।
3x² में -5x से मल्टीप्लाई करेंगे तो -15x³ के इक्वल हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे तो 3x² में 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24x² के इक्वल हो जाएगा। इसके बाद हो जाएगा +7x² हो जाएगा और -35x हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे तो 56 के इक्वल हो जाएगा, यानी कि dy/dx, तो dy/dx इज इक्वल टू हो जाएगा 2x के पावर 4। इसके बाद देखेंगे तो 3x के पावर 4 यानी कि 5x के पावर में 4 हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे तो यहाँ पर -5x³, इसके बाद -15x³ तो यहाँ पर हो जाएगा -20x³ हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे तो यहाँ पर है +14x², इसके बाद है 7x² तो 21x² और यहाँ पर 24 है तो यहाँ पर हो जाएगा 54x² के इक्वल हो जाएगा 21 और इसके बाद 24x² तो यहाँ पर हो जाएगा 45x² हो जाएगा, सॉरी, तो यहाँ पर 45x² हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे तो -35x, इसके बाद 18x और इसके बाद -35x तो -35 -70 इसके बाद 18 तो यहाँ हो जाएगा -52x हो जाएगा। इसके बाद -45, इसके बाद 56 तो यहाँ पर हो जाएगा +11 के इक्वल हो जाएगा। तो ये हमारा dy/dx का फाइनल रिजल्टेंट हो गया। यहाँ पर हमने देखा फर्स्ट मेथड से, सेकेंड मेथड से और थर्ड मेथड से, तीनों मेथड से सॉल्व किया तो आंसर सेम आया, यानी कि एग्जाम हॉल में इस क्वेश्चन को किसी भी मेथड से सॉल्व करेंगे तो आंसर सेम आएगा। तो चलिए आज का सेशन यहीं पर कंप्लीट करते हैं, तब तक के लिए हम आपसे अलविदा लेते हैं। बाय बाय, टेक केयर।